उसके वाला है इधर के साथ साथ शिवरी नारायण धाम की यात्रा भी लोग 5वें धाम के रूप में करते हैं। तो ऐसी पावन धरा पर जब राम मत गुजार देना यार। ये बहुत शानदार आयोजन है। भगवान श्री राम जैसे जुड़ने के लिए अवसर भी मिल रहा है लोगों को। किस तरह आप इसको देख रहे हैं और इससे और कितने बेहतरी के साथ धार्मिक जो प्रचार प्रसार है पूरे प्रदेश में? देखिए, ये हमारे रग रग में बसा हुआ श्री राम की कथा या उनकी लीला को हमने पहली बार यहाँ लोगों के सामने उजागर किया है। जब हमें पता लग गया है कि माता कौशल्या हमारे घर की है, हमारी बेटी है और रामचंद्र जी का ननिहाल है, तो इन वर्षों में जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए था। मगर ये पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने जो ये प्रयास किया है, राम वन गमन पर्यटन पथ बनाकर जो पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ राम गए हैं वहाँ वहाँ के लोगों को जोड़ने की जो नई नीति बनाई है, उस नीति के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक वर्ष होगा और अनेक अनेक स्थानों पर होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी जो आध्यात्मिक भावना है उसको पूरा बल मिलेगा और हम श्री राम के शरण में जाएंगे, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत है। जो स्थानीय मंडली है उनको भी अवसर मिल रहा है। किस तरह आप अपील भी करेंगे ताकि भविष्य में ज़्यादा जुड़े वो लोग? नहीं, मेरे को ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ज़िला में जो प्रमुख मंडली है या मानस गायन के जो लोग भी वहाँ रचे बसे लोग हैं, उनको एक मंच मिल रहा है, उनको प्रदेश में एक दूसरे को जानने की जगह मिल रही है। ये बहुत ही उत्तम है और इसे लगातार जारी रहना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत हुई है और दुनिया भर में एक बार फिर नए तरीके से जो है प्रचार प्रसार हो रहा है भगवान श्री राम को लेकर के। किस तरह का आयोजन है और क्या संदेश है आपके चैनल के माध्यम से? मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, पूरे मंत्रिमंडल को और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक नगरी शिवरी नारायण माता सभी का जन्मभूमि है, भगवान शिव नारायण का पावन धरा है। चित्रोत्पला गंगा यहाँ प्रवाहित हो रहे 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, जोक नदी, शिवनाथ नदी का। इस पावन धरा में राम नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी जो वन गमन के समय छत्तीसगढ़ के में अधिकांश समय उन्होंने व्यतीत किया, उन स्थानों को चिन्हांकित करके उनको विकसित करने का काम उन्होंने जो करने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें का प्रथम चरण 9 स्थान को विकसित कर रहे हैं। सबसे पहले माता कौशल्या की जो जन्मभूमि है चनखुरी, उसको उन्होंने पूरा किया और प्रथम चरण में ही चनखुरी के बाद शिवनारायण नगर को विकसित करने का, प्रचारित प्रसारित करने का, और जो त्रेता युग में यहाँ की जो प्राचीनता रही है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और देश विदेश से पर्यटक यहाँ आएंगे, उनके सुविधा के अनुकूल यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ में जन जन में राम विराजमान है, सबके हृदय में राम विराजमान है और उन राघवेंद्र सरकार जी का गुणानुवाद प्रत्येक गांव में किया जाता है। छोटे छोटे मंडलियां लेकर के लोग चौपाल में बैठ कर के रामायण करते हैं, उनको बड़ा मंच प्रदान करने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और उन छोटे छोटे गांवों से मंच आकर के गांव से ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर और जिला स्तर से लेकर के आज प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश के जो रामायण मंडलियाँ हैं जो चयनित होकर, जिला चयनित होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका यहाँ प्रतियोगिता हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको, कि पूरा प्रदेश स्तरीय जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है रामायण महोत्सव का, उसका केंद्र बिंदु उन्होंने शिवनारायण को बनाया है। शिवनारायण नगर को, जिला जांजगीर चांपा को उन्होंने यह सौभाग्य दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब उस काल में पहुंच गए हैं जिस काल में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण
वाकई में हम उस काल में पहुंच गए। बिल्कुल। और जैसे कि कहे जाते हैं कि चित्रकूट के घाट में